नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यह दृष्टि आईएएस दृष्टि का करंट अफेयर है जो कि संपूर्ण 2025 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का है। ठीक है, इसके अलावा जनवरी 2026 का पूरा करंट अफेयर हमने अपलोड कर दिया है। ये 2025 का पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का है। खेल घटनाक्रम, स्पोर्ट्स इवेंट जितने हुए हैं उन सभी से महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे फटाफट। एक रिवीजन वीडियो है यह, आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिलहाल ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो बिंदु है वह है खेल इकोसिस्टम के सशक्तिकरण हेतु इंटर्नशिप नीति। दिसंबर 2025 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने भारत के खेल ढांचे को पेशेवर बनाने और अगली पीढ़ी के खेल प्रशासकों को तैयार करने के लिए एक व्यापक इंटर्नशिप नीति की शुरुआत की। ठीक है, किसने किया था? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा यह घोषणा की गई। ठीक, और क्यों? ताकि ये राष्ट्र निर्माण एवं खेलो भारत विजन 2025 में योगदान दे सके। इस नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, देखिए। ठीक है, विशेषताएं क्या है? जैसे इस नीति के तहत मंत्रालय और उनके प्रमुख संस्थानों भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी तथा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में प्रतिवर्ष 452 इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। 20 कार्यात्मक क्षेत्रों को अनुभव मिलेगा। ठीक है, प्रमुख योजनाओं में भागीदारी होगी, जैसे खेलो इंडिया, टॉप्स और टारगेट एशियन गेम्स ग्रुप जैसी प्रतिष्ठित परियोजनाओं से जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु थी, इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप अगली हम बिंदुओं पे बात करें तो भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने पहला T20 विश्व कप जीता है। भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 जीतकर विजेता बनी है। प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इसका आयोजन 11 नवंबर से 23 नवंबर 2025 में हुआ। सह मेजबान देश भारत था। नई दिल्ली, बेंगलुरु और श्रीलंका कोलंबो। फाइनल का स्थल जो था वो कोलंबो में हुआ था। ठीक, इसका आयोजक था विश्व दृष्टिबाधित क्रिकेट परिषद। ठीक है, कुल 6 टीमों ने भाग लिया था। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा भारत विजयी रहा, उप विजेता नेपाल रहा। भारतीय कप्तान दीपिका टीसी जो कि कर्नाटका की हैं, उप कप्तान गंगा एस कदम। ठीक, प्लेयर ऑफ द मैच फूला सरेन को मिला। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बिंदु थी। आगे हम बात करें दृष्टिबाधित। देखिए, यहाँ पे जो यूपीएससी के हैं उनके लिए ये मेंस के हिसाब से थोड़ा ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगले बिंदु को देखते हैं। महिला कबड्डी विश्व कप 2025। 24 नवंबर 2025 को भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कबड्डी विश्व कप 2025 में लगातार दूसरी बार शानदार जीत हासिल की। ठीक है, मेजबान देश था ढाका, बांग्लादेश। शहीद सुहरावर्दी इंडोर स्टेडियम। विजेता हमारा दूसरी बार भारत रहा। 2012 में भी भारत ने जीता था। उप विजेता चीन ताइपे था। चीन ताइपे को 35-28 से हराया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू देवी जो कि भारत की हैं। ठीक है, आगे विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में भारत के एथलीटों के शानदार प्रदर्शन करते हेतु भारतीय घरेलू धरती पर आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कुल 20 पदक, 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य जीतकर भारतीय मुक्केबाजी के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की और पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रही। यह मुक्केबाजी के क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा में 15 से 21 नवंबर 2025 तक यह खेला गया। 18 देशों के 140 से अधिक शीर्ष मुक्केबाजों ने भाग लिया। भारतीय पदकों की देखें तो 20 पदक टोटल जीते, 9 स्वर्ण जिसमें महिलाओं से 7 और पुरुष से 2 मिले, रजत या कांस्य, रजत 6 और कांस्य 5। ठीक, चलिए महिलाओं में देखिए आप, निकहत जरीन ने, जैस्मीन लेम्बोरिया, मीनाक्षी हुड्डा, प्रीति पवार,
परवीन, अरुंधति चौधरी और नुपुर सयोरान। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और हितेश गुलिया, इन सभी ने स्वर्ण पदक जीता। स्क्वैश विश्व कप खिताब 2025। दिसंबर 2025 में चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में आयोजित SDAT WSF स्क्वैश विश्व कप के फाइनल में भारत ने शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को 3-0 से हराकर इतिहास रचा। यह भारत का पहला विश्व कप खिताब है जिससे भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिस्र जैसे दिग्गज देशों की सूची में शामिल हो गया है। यह इसका पहला खिताब है। लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है। विश्व कप में इस जीत से भारत ओलंपिक में पदक का प्रबल दावेदार रहेगा। ठीक है, भारत अब एशिया का पहला देश बन गया है जिसने यह खिताब जीता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025, इसमें 29 देशों के बीच 8वीं रैंक प्राप्त की है। ठीक है, भारत ने। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो भारत ने पहली बार इसमें भाग लिया और 8वीं रैंक प्राप्त की। भारतीय टीम के 23 प्रतिभागियों ने कौशल की 21 श्रेणियों में भाग लिया था। भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत, 2 कांस्य और 3 उत्कृष्टता पदक शामिल हैं। ठीक है, पेंटिंग और डेकोरेटिंग में मुस्कान ने रजत पदक जीता। कांस्य पदक में इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में कोमल पांडा और रोबोट सिस्टम इंटीग्रेशन में शिवम सिंह एवं दिनेश आर ने पदक जीता। ठीक है, बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब टेक्नोलॉजीज और इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन में उत्कृष्टता पदक मिला। भारतीय महिला टीम ने क्रिकेट विश्व कप 2025 जीता। ठीक, अगर हम इसमें बात करें तो नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला ICC महिला वनडे विश्व कप जीतकर इतिहास रचा भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने। कहाँ पे भारत के कोच थे अमोल मजूमदार, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान लौरा वोलवार्ट्स। इसके पहले अगर हम बात करें 2013 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, 17 में इंग्लैंड ने, 22 में ऑस्ट्रेलिया ने और 2025 में भारत ने। ठीक है, आगे बात करेंगे। FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 दोहा में आयोजित हुआ। अर्जुन एरिगेसी ने ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीता तथा कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। ठीक, याद रखिएगा। भारत ने एशिया कप जीता। 28 सितंबर 2025 को भारत ने दुबई में एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां खिताब जीता। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैच जीतकर भारत अजेय रहा। मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा को मिला, मैन ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा को। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, विश्व ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया। इसका अनावरण नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। 100 डेज टू गो की उल्टी गिनती की शुरुआत प्रतियोगिता 7 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक चली। शुभंकर था बिराज, ब्लेड प्रोस्थेसिस पहना हुआ उत्साही हाथी। यह साहस, आत्मबल और लचीलापन का प्रतीक है। पहली बार भारतीय भूमि पर आयोजित सबसे बड़ा पैरा एथलीट आयोजन था, जिसमें 100 से ज़्यादा देशों के 1000 से ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। भारत ने पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी की, जो कतर, संयुक्त अरब अमीरात और जापान के बाद ऐसा करने वाला चौथा एशियाई देश बना। ठीक, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, इसमें चैंपियन नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में 8वें स्थान पर रहे, जबकि उनके सहकर्मी सचिन यादव ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। ठीक, इंपॉर्टेंट बिंदुओं को देखते हैं, ज़्यादा जरूरी नहीं है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 बुल्गारिया के समोकोव में आयोजित हुआ। ठीक है, इसमें 650 युवा पहलवानों ने भाग लिया। यह 47वां संस्करण था। भारत का प्रदर्शन, भारतीय पहलवानों ने कुल 9 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य। ठीक, इंडियन ओपन
2025 भारत ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में पहली बार विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर की मेजबानी की, जो इंडियन ओपन 2025 के नाम से जाना गया। ठीक है, यह आयोजन विश्व एथलेटिक्स द्वारा आयोजित वार्षिक सीरीज का हिस्सा है, जो डायमंड लीग के बाद दूसरा है। इसके 17 मेडल इवेंट्स, पुरुषों में 9, महिलाओं में 8 में 150 से अधिक एथलीट्स ने भाग लिया, जिसमें भारत के 90 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए थे। बात करें यहाँ पर विजेताओं की, देखें लॉन्ग जंप में महिला में शैली सिंह भारत की हैं, इन्होंने जीता। जेवलिन थ्रो में महिला अन्नू रानी भारत की हैं, इन्होंने जीता। ठीक है, मुरली श्रीशंकर स्वर्ण पदक लाते हैं, चोट की वापसी के बाद चौथा लगातार स्वर्ण पदक लॉन्ग जंप में। अनिमेश कुजूर भारत के हैं, राष्ट्रीय की रिकॉर्ड धावक हैं ये। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI सहित सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को नियामक दायरे में लाता है। इसका उद्देश्य खेल प्रशासन में पारदर्शिता, नैतिकता और सुशासन को लागू करना है। ठीक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 आया है। यह विधेयक क्या करेगा? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करता है, ताकि भारत का डोपिंग रोधी ढांचा यूनेस्को के खेल में डोपिंग रोधी सम्मेलन और वाडा के मानकों के अनुरूप हो। ठीक, बाकी डिटेल में पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करेंगे फाइट विश्व कप 2025 भारत में आयोजित किया गया। ये हमने आपको बताया 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी किया भारत ने। मेजबान शहर की घोषणा बाद में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा की गई। जैनिक सिनर ने जीता पहला विंबलडन खिताब। ठीक, ये पहले इतालवी खिलाड़ी बन गए हैं। इस जीत के बाद यह जीत टेनिस इतिहास में एक मील का पत्थर है और इटली के लिए गर्व का क्षण है। ठीक है, इन्होंने कार्लोस अल्कराज को हराकर यह खिताब जीता, चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। सेरेना विलियम्स वर्ष 2025 के प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित हुई। 28 मई 2025 को अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उनके अभूतपूर्व खेल कैरियर, सामाजिक परिवर्तन में भूमिका और विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता के लिए उनके प्रयास के वजह से दिया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। लैंडो नॉरिस ने जीती वर्ष 2025 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने वर्ष 2025 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में पोल पोजीशन से रेस की शुरुआत कर शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय हासिल की। चलिए आगे बात करेंगे। तालिबान ने लगाया शतरंज खेल पर प्रतिबंध। मई 2025 में तालिबान प्रशासन ने अफगानिस्तान में शतरंज खेलने को आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। तालिबान का तर्क है शतरंज जुआ को बढ़ावा देता है, जो उनकी शरिया कानून की व्याख्या के अनुसार इस्लाम में वर्जित है। आगे बात करेंगे। अल्कारेज ने जीता इटालियन ओपन का खिताब। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने इटली के यानिक सिनर को हराकर इटालियन ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किया। यह कब हुआ था? मई में। आगे बात करेंगे। नीरज चोपड़ा ने दोहा में रचा इतिहास। मई 2025 में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार करते हुए 90.23 मीटर का भाला फेंका। यह न केवल उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, बल्कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी एथलीट ने यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, हालांकि अंतिम प्रयास में जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और नीरज को रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। ठीक है, नीरज चोपड़ा अब 90 मीटर पार करने वाले पहले भारतीय और दुनिया के 25वें और एशिया के तीसरे एथलीट बन चुके हैं। आगे हम बात करेंगे। कार्लोस
अल्कारेज ने जीता मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब। अप्रैल 2025 में स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीतकर टेनिस जगत में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। इन्होंने इटली के लोरेंजो मुसेटी को हराया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। ऑस्कर पियास्त्री ने जीता सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025। अप्रैल 2025 से मैकलारेन के युवा ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने जेद्दा कार्निश सर्किट पर आधारित 2025 फार्मूला 1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन और फेरारी के चार्ल्स लेक्लेर को पीछे छोड़ते हुए सीजन की तीसरी जीत दर्ज की। ठीक है, इस जीत के साथ ही पियास्त्री ड्राइवर्स चैंपियनशिप की तालिका में शीर्ष पर पहुंच गए। आगे बात करेंगे अन्य खेलों की अगर, तो यहाँ पे है अप्रैल 2025 में विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक बार 50 रन से ज़्यादा रन बनाने के मामले में अपना कीर्तिमान दर्ज किया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। अप्रैल 2025 में मोहन बगान सुपर जायंट ने 2024-25 इंडियन सुपर लीग आईएसएल के फाइनल में बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हराकर ऐतिहासिक खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा ब्राज़ील के फोर्ट डू इगुयाक में आयोजित 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में भारत के हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय मुक्केबाज बने। मार्च 2025 में मुंबई इंडियंस ने WPL 2025 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें 15वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में हॉकी झारखंड ने दमदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन हॉकी हरियाणा को हराकर पहली बार राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। ठीक, चलिए आगे अगर हम देखें कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं यहाँ पे, आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के शीतकालीन खेलों को प्रोत्साहित करना और उभरते एथलीटों को मंच प्रदान करना है। यह आयोजन 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला 23 से 27 जनवरी को लेह लद्दाख में, जहां आइस हॉकी और आइस स्केटिंग प्रतिस्पर्धाएं हुई, और दूसरा 9 से 12 मार्च को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ, जिसमें अल्पाइन स्काइटिंग और नार्डिक स्कीइंग, स्की पर्वतारोहण, स्नोबोर्डिंग जैसी प्रतिस्पर्धाएं हुई। ठीक है, भारतीय सेना 7 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष पे रही। चलिए आगे देखेंगे। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025। हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 15 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, इसमें ये पुरस्कार दिए गए। सविता पूनिया को हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार गोलकीपर ऑफ द ईयर का दिया गया। अमित रोहिदास को हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार डिफेंडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा बाकियों का आप देख सकते हैं। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1975 विश्व कप विजेता टीम को दिया गया। ठीक, भारत बना आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता। 9 मार्च 2025 में भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। चलिए आगे बढ़ेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी रन ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्र को दिया गया, न्यूजीलैंड के हैं। सर्वाधिक रन सचिन रविंद्र ने बनाए, न्यूजीलैंड के हैं। आगे बढ़ेंगे। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में आयोजित किया गया। यह राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा खेल आयोजन था। देश भर के एथलीटों ने 35 विभिन्न खेलों में अपना प्रदर्शन किया। इसकी थीम थी, यह संस्करण ग्रीन गेम्स की अवधारणा पर आधारित था, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना इसका संदेश रहा। प्रतीक चिन्ह लोगों की बात करें तो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाने वाला लोगो, जिसमें हिमालय की चोटी, हिमालयी मोनाल और गंगा नदी शामिल हैं। शुभंकर था मौली,
यह शुभंकर उत्तराखंड के राज्य पक्षी हिमालयी मोनाल से प्रेरित है, जो राज्य के लोगों के दृढ़ संकल्प, ऊर्जा और सहन शक्ति का प्रतीक है। मशाल तेजस्विनी, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हैं। जैनिक सिनर ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को सीधे सेटों से 6-3, 7-6, 6-3 से हराकर दूसरी बार चैंपियन का बनने का गौरव हासिल किया। सबसे कम उम्र में लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाले ये खिलाड़ी बने हैं, सिनर जिम, ठीक। आगे बात करें, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शतरंज के क्षेत्र में गुकेश डी को, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के क्षेत्र में, मनु भास्कर को निशानेबाज में और पैरा एथलीट्स में प्रवीण कुमार को दिया गया। बाकी आप सबका देख सकते हैं। भारतीय पुरुष एवं महिला टीम ने जीता पहला खो खो विश्व कप 2025, ठीक है। यह 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी आपकी खेल घटनाक्रम से लेकर के स्पोर्ट्स इवेंट्स को लेकर के। इसके अलावा अगला जो वीडियो होगा शॉर्ट फॉर्म में ही होगा, एज ए रिवीजन वीडियो। वह होगा आपका पुरस्कारों से संबंधित, जो अभी तक जितने पुरस्कार दिए गए हैं, सम्मान दिए गए हैं उनसे। उसके बाद आपके इम्पोर्टेंट घटनास्थल और जो चर्चित घटनास्थल थे, चर्चित लोग थे, उनसे संबंधित रहेगा। फिर आपकी नेशनल, इंटरनेशनल एंड साइंस के क्षेत्र में जो नई घटनाएं हुई हैं पूरे 2025 में, उस पर एक ऐसे कर करके एक छोटे वीडियो होंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।